जय हिंद दोस्तों। एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों के सामने इस बात को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं कि सुबह जल्दी उठना कैसे है। मैं आपको सुबह जल्दी उठने के 5 निंजा टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सुबह उठते ही अपना बेड खुद सेट करो। जब भी आप सोकर उठते हैं, जिस बेड से या जैसे भी ज़मीन पे जहाँ भी सो रहे हैं, उठकर सबसे पहले उसको सेट करो या उसको फोल्ड करके रखो जहाँ पर भी उसका प्लेस है। जो आपने पूरी तरीके से रात भर फैलाया है, रात भर मस्त उस पर नींद किए हो, उठते ही एक काम करने से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी और फिर हल्का सा दिमाग में प्रोडक्टिविटी होने का मन करेगा, कुछ काम करने का मन करेगा। इससे होता क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपको नींद आने से इजाज़त मिलेगा। अब अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, आदत है कि सुबह उठते ही मैं किचन में जाकर खुद से चाय बनाता हूं, पीता हूं और उसके साथ साथ मैं मोबाइल लेता हूं, सोशल मीडिया पे चेक करता हूं, ईमेल्स आए हुए हैं, कोई टास्क है, कोई रिपोर्ट है, कैलेंडर देखते हुए मैं चाय को पी रहा होता हूं और उसमें कुछ भी डेट्स होते हैं तो उसके बारे में पता लगा रहा होता हूं। तो खैर उससे पहले दबा के पानी भी पी चुका होता हूँ, बराबर पानी पी के। लेकिन ब्रश मैं कॉफ़ी के बाद ही करता हूँ। मेरा मतलब चाय से है। इससे चाय अपना काम कर रहा होता है बॉडी के अंदर और उठते ही जो काम बाकी पड़ा है उसको देखने से हमारी चिंता बढ़ जाती है और अलर्टनेस आ जाता है। ये था पॉइंट नंबर। तीसरा पॉइंट है कि हम रात को अलार्म लगाकर सोते हैं सुबह उठने के लिए, और आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या करते हैं कि सुबह उठकर स्नूज़ बटन प्रेस कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप उठ जाते हो अपने टाइम पर, उसके बाद फिर से स्नूज़ बटन दबाकर सो जाने से आपकी स्लीप साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। तो 10 मिनट सोने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर 10 मिनट बाद उठने से आपकी नींद जो है वो कच्ची रह जाती है या अधूरी रह जाती है। तो ऐसा उठने से आपकी नींद अगर कच्ची रह जाएगी तो फिर से आपके पूरे दिन भर की जो प्रोडक्टिविटी है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको किसी भी काम में आलस आने लगता है। इससे अच्छा है कि आप स्नूज़ बटन दबाए बिना उठो और जो भी मैंने पहला और दूसरा पॉइंट बताया है उस पॉइंट्स को फॉलो करो। जब भी हम सुबह उठते हैं, चौथी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो सुबह उठते ही आप अपने गोल्स के बारे में सोचो, सपनों के बारे में सोचो। आपकी जो ड्रीम है, अगर आपके सपने सच होंगे, वाकई में आपको दिल से वो बनना है, तो आप फिर से नहीं सो पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जिम्मेदारियाँ आपको उठने पर मजबूर कर देगी, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। ऐसा मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी एक बार रखा था। और अगर आप सो गए, फिर ये समझ जाओ कि वो सपने नहीं थे, बस किसी को देखकर मन हो गया था कि वैसा बनना है। तो बस यही है भाई, समझो आप। पांचवा पॉइंट है कि कभी कभी स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, टेंशन सी वजह, हम लोग क्या है लेट उठ जाते हैं, जबकि टाइम सही कर दिया जाता था फिर भी। तो बॉडी और माइंड की बुरी तरीके से वाट मत लगाओ। कोई बात नहीं, कभी ज़्यादा सो लिए तो ज़्यादा रिग्रेट करने की बजाय दूसरे दिन फिर से फ़्लो बनाने के बारे में सोचो। क्योंकि एक बार फ़्लो बनने में कम से कम 20 से 21 दिन का समय लग जाता है। अगर वो फ़्लो को आप तोड़ते हो तो फिर से आपको फ़्लो बनाना पड़ता है। लेकिन हो जाता है, कभी कभी स्ट्रेस होता है, कोई प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा फ़्लो टूट जाता है, हम कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं, तो उसके बारे में भी ध्यान देना है। एक्चुअली होता क्या है, फ़्लो एक बार टूट जाने से हमें खुद पर रिग्रेट होने लगता है, तो आपको रिग्रेट नहीं करना है, फिर से फ़्लो बनाना है। सुबह उठने का मैं आपको एक प्रो वर्जन टिप्स देता हूँ। सुबह उठने के बाद कोई भी एक फेवरेट चीज़ करो जो आपको अच्छा लगता हो, आपको मज़ा देता हो, उसको करने में मज़ा आए। जैसे अगर आपको पबजी खेलना पसंद हो तो आप पबजी खेल सकते हैं। वैसे तो पबजी बैन हो चुका है, फ्री फायर है, दूसरे गेम्स खेल सकते हैं। रीडिंग में अगर मज़ा आता है तो कोई आर्टिकल्स अगर आपने सेव किया है तो वो आर्टिकल को पढ़िए। क्वेरा एक ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट है, इसको विजिट कर सकते हैं। किसी से बात कर सकते हैं, किसी से बात करने में मज़ा आता है। पर ध्यान रहे, जिससे आप बात करना चाहते हैं सामने वाले से, उसकी भी इच्छा होनी चाहिए। जैसे मैं सुबह उठते ही राइटिंग करने लगता हूँ या मेडिटेशन करता हूँ तो मेरे अंदर से कंटेंट हर वक्त निकलता रहता है, कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ आते रहते हैं। कोई कमी ही नहीं है, जितना खोदो उतना तेल निकले, वैसा कुआं है। तो आप भी अपने लिए सुबह के लिए कोई एक ऐसा काम ढूंढो जिससे आपको ये लगने लगे कि आपको सुबह उठना जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी आपके अंदर होनी चाहिए, मजबूरी होनी चाहिए कि उठना ही पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको सुबह उठने की ये 5 निंजा टेक्निक जानकर? अगर आपको ये मेरी बातें सीधी दिल चीर कर जाती है तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक तो कर सकते हो और एक शेयर कर दीजिए, इससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा। और अगर आपको ये बातें समझ में आती है और अच्छी लगती है तो आपको और दूसरी किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ाई में और भी ज़्यादा मुनाफा हो,
10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियोस मैंने बनाए हैं, और इसके अलावा के जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये निंजा टेक्निक अच्छे से समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।